ओके, स्मैकडाउन शुरू हो चुका है एंड स्मैकडाउन को ऑफिशियली किक ऑफ किया WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने। कोडी रोड्स का होना था आज इंटरव्यू ले रहे थे जो ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा कोडी रोड्स को, बुलाया कोडी को, रिंग में आए कोडी रोड्स एंड यहाँ पे उनसे करे गए बहुत सारे सवाल, क्योंकि अगले हफ्ते रॉयल रंबल में अपने मैच को लेके बहुत बढ़िया तरीके से वो प्रिपेयर हो रहे हैं, ये उन्होंने बताया। उनका मैच होने वाला है लैडर मैच अगेंस्ट केविन ओवेंस एंड ठीक 24 घंटे बाद कल यानी कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में उनको अपना टाइटल देना होगा WWE को। उनके पास एक हफ्ता टाइटल नहीं रहने वाला, ये बताया गया उन्हें। तो उनसे पूछा गया कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है एक आखिरी बार ये टाइटल को पकड़ते हुए, टाइटल को छूते हुए। तो वहाँ पे कोडी रोड्स ने उन्हें कहा कि यस, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ से कि मैं शॉन माइकल के हाथों में अपना टाइटल देने वाला हूँ। हमने शॉन माइकल के हाथों में पूरा WWE का फ्यूचर दे रखा है, पूरा फ्यूचर जो भी है इस WWE का वो हमने दे रखा है NXT ब्रांड। तो मेरे को टाइटल देने में कोई भी यहाँ पे हर्ज नहीं है, मैं बिल्कुल ट्रस्ट करता हूँ शॉन माइकल के ऊपर, ये कहा कोडी रोड्स ने। एंड लेटर उनसे पूछा गया कि रॉयल रंबल में तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी वगैरह होने वाली है। एंड यहाँ पे कोडी रोड्स को एक बार फिर से रिमाइंड किया गया, फिर से याद दिलाया गया जो के द्वारा कि पिछले बार जब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट हुआ था वहीं पे हमें देखने को मिला था वो पाइल ड्राइवर मूव। तो आप उसको लेके क्या कहोगे। तो यहाँ पे केविन ओवेंस को बहुत बढ़िया तरीके से जवाब देते हुए कहा कोडी रोड्स ने, मुझे कोई भी यहाँ पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक बार फिर से उसको पंच करने के लिए तैयार हूँ। एंड रॉयल रंबल में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वहाँ पे कोई भी रेफरी नहीं रहेगा हमें छुड़ाने के लिए, ना ही कोई वहाँ पे रेफरी रहेगा कि भैया गलत काउंटिंग कर दी केविन ओवेंस रोने के लिए, कोई भी वहाँ पे रीज़न नहीं होगा उसके लिए। एंड उन्होंने बहुत बढ़िया एक लाइन कही कि केविन ओवेंस मुझे बहुत हल्के में ले रहा है, वो कहता है कि मैं हाथे मिलाता हूँ, सबसे आगे शेक हैंड करता हूँ, मैं हंसते हुए रहता हूँ। केविन ओवेंस भूल चुका है कि मैं स्टूडेंट हूँ रैंडी ऑर्टन का। केविन ओवेंस भूल चुका है मैंने मंडे नाइट रॉ के टॉप के चैंपियन गुंथर को हराया हुआ है। केविन ओवेंस भूल चुका है कि हमारे एरा के सबसे बड़े चैंपियन को मैंने हराया हुआ है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ये चैंपियनशिप लेके। मैं जाऊंगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, कल अपना टाइटल दूंगा एंड रॉयल रंबल में मैं फोड़ देने वाला हूँ केविन ओवेंस की, ये कहा कोडी रोड्स ने। बैक स्टेज हमें देखने को मिले प्रीटी डेडली एंड DIY, जहां पे प्रीटी डेडली ने याद दिलाया DIY को उनका प्रॉमिस कि तुम्हें हेल्प करनी होगी हमारी। यहाँ पे DIY ने क्लियर तरीके से कह दिया हमारे तो आज मैचेस है, हम तो आज बिजी है, तो हम नहीं आने वाले। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद यहाँ पे मैच होगा शुरू। इन रिंग टैग टीम मैच मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस प्रीटी डेडली। मोटर सिटी मशीन गन्स है नंबर 1 कंटेंडर फॉर WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स। तो यहाँ पे मोमेंटम चाहिए उनको, तो मोटर सिटी मशीन गन्स ने जीत लिया ये वाला मैच। निक ऑल्डस के रूम में यहाँ पे देखने को मिले हमें दी OG दी गोट, पर्सनली मैं तो मानता हूँ भाई इस बंदे को गोट, द मिज। एंड यहाँ पे बताया गया उनको कि मिज अब स्मैकडाउन में आ चुके हैं, यस, लेकिन यहीं पे उनको ये भी बता दिया गया निक ऑल्डस के द्वारा कि वायट 6 भी है अब ऑन स्मैकडाउन। लेटर हमें दिखाया गया एक छोटा सा वीडियो पैकेज ब्रॉन स्ट्रोमन एंड जेका फाटो का, क्योंकि कल सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में होने वाला है इनका मैच। एंड यहीं पे अनाउंस टेबल से बात करी जा रही थी इस मैच के रिलेटेड और यहाँ पे एकदम से सरप्राइजिंगली आवाज सुनने को मिलती है, एंट्रेंस होती है केविन ओवेंस की। केविन ओवेंस आते हैं एंड वो पूछते हैं जो से कि जो तुमने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, तुमने मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं लिया, क्यों यहाँ पे हर एक बंदे को कोडी रोड्स की चाटनी है। लेजिट उन्होंने यही बोला, कोडी रोड्स की क्यों चाटनी है तुम सब लोगों को, क्यों यहाँ पे तुम सब लोगों का फेवरेट बनता जा रहा है कोडी रोड्स।
और कोडी रोड्स को तुम दोस्त क्यों मान रहे हो, वो तुम लोगों को धोखा दे देगा, ये कहा यहाँ पे। एंड और भी बहुत कुछ उन्होंने बातें करी। कोई तो यहाँ पे आके बैठे हुए थे रिंग साइड पे, कोई लेजेंड वगैरह थे, पता नहीं, मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं। तो यहाँ पे उनके बारे में भी बहुत कुछ बुरा बोल रहे थे केविन ओवेंस। और यहाँ पे एकदम से म्यूजिक हिट होता है बिग जिमी ऊसो की। जिमी ऊसो आते हैं एंड जिमी ऊसो, मुझे अभी तक समझ नहीं आया क्यों, मतलब क्यों जिमी ऊसो आए एंड उन्होंने एक लाफा मार दिया, एकदम से चाटा मार दिया आके केविन ओवेंस के। और केविन ओवेंस ऑब्वियसली भाग गए रिंग साइड पे एंड यहाँ पे उन्होंने टॉप रो पे खड़े होके बोल दिया कि जिमी ऊसो वर्सेस केविन ओवेंस टुनाइट ऑन स्मैकडाउन। बट क्यों पता ही नहीं चला मेरे को जिमी ऊसो क्यों आया एंड जिमी ऊसो ने चांटा क्यों लगा दिया आते। उन्होंने कुछ तो बोला माइक पे एंड इतना फास्ट उन्होंने बोला कि बोला और माइक फेंकते ही चांटा मार दिया केविन ओवेंस के। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे मैच तो बहुत बढ़िया उन्होंने सेट कर दिया है। आज शो का मेन इवेंट केविन ओवेंस वर्सेस बिग जिमी ऊसो वर्सेस केविन ओवेंस का मैच जैसे ही हुआ, सेट जैसे ही हुआ, ऑफिशियल कारमेलो पहुंच गए यहाँ पे जनरल मैनेजर निक ऑलस के पास एंड उन्होंने वहां पे पूछा कि सपोज टू बी मेरा और जिमी का मैच होना था, लेकिन केविन ओवेंस यहाँ पे कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे उनको बताया गया निक ऑलस के द्वारा, ठीक है अगले हफ्ते तुम्हारा और जिमी ऊसो का मैच हम करवा देंगे, लेकिन यहाँ पे इस हफ्ते के लिए मेरे पास एक चैलेंजर है तुम्हारे लिए। मैं यहाँ पे किसी को बुला रहा हूँ मंडे नाइट रॉ से और तुम चाहो तो तुम लड़ सकते हो उससे। तो यहाँ पे कार्मिलो इस बार एकदम मतलब समझदार हो चुके हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसे ही करके उन्हें ब्रॉन स्ट्रोमन दे दिया गया था। तो उन्होंने कहा पहले मैं देखूंगा कौन है वो बंदा और फिर मैं डिसाइड करूंगा मेरा क्या करना है, लड़ना है या नहीं। और यहाँ पे पता चलता है वो बंदा और कोई भी नहीं, फॉर्मर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट है। टैग टीम मैच मीचेन एंड बीफैब वर्सेस Chelsea Green, longest reigning undisputed undefeated WWE Women's United States Champion Chelsea Green and Peyton Nevin के बीच। लेकिन यहाँ पे सैडली चेल्सी ग्रीन को हारना पड़ा यहाँ पे भाई, मतलब यहाँ पे चला नहीं उनका जो मैजिक है वो चला नहीं। तो यहाँ पे बीफैब एंड मीचेन जीत चुके हैं ये वाला मैच। It's Tiffy time. We officially entering the Tiffy era. Tiffy time. Tiffany की होती है एंट्रेंस WWE Women's Champion Tiffany एंड यहाँ पे एंट्रेंस होती है एंड एंट्रेंस होने के तुरंत बाद हमें स्क्रीन पे एक बार फिर से हिंट दिया जाता है। 1000 बार पता नहीं कितनी बार अभी हिंट दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया हिंट होता है ये इस बार का। यहाँ पे शॉर्लेट फ्लेयर का वीडियो पैकेज हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे शॉर्लेट फ्लेयर अपने आप को ऑफिशियली अनाउंस कर देती हैं फॉर WWE विमेंस रॉयल रंबल 2025। लो हो गया यहाँ पे ऑफिशियल, मिल गई हमें शायद विनर। और यहाँ पे टिफनी आती है इन रिंग एंड टिफनी आके कहती है अब बस एक हफ्ते के बाद रॉयल रंबल होने वाला है, जहाँ पे 30 विमेंस compete करेंगी जस्ट आके मेरे से लड़ने के लिए इन रेसलमेनिया 41। तो और यहाँ पे एकदम से एंट्री होती है WWE विमेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इसकी शक्ल पता नहीं क्यों दिखा देते हैं मेरे को हर हफ्ते WWE वाले। रिया रिप्ली की यहाँ पे एंट्रेंस होती है। रिया रिप्ली आके कहती है टिफनी तुम यहाँ पे नई हो, लेकिन तुम ये भूल रही हो कि तुम अकेली चैंपियन नहीं हो विमेंस, मैं भी हूँ विमेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और यहाँ पे टिफनी कहती है हाँ बहन मैंने कब मना किया, यस यस। और यहाँ पे एंट्री होती है, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते दोनों, नाया जैक्स एंड एक और जो इनके साथ रहती है भाई, मैं अभी जस्ट इनका नाम मेरे को याद था, नाम भूल गया, इसीलिए बोलता हूँ भाई दिखाया करो इन लोगों को स्क्रीन पे, दिखाया करो ज़्यादातर। यहाँ पे नाया जैक्स की होती है एंट्रेंस, नाया जैक्स आती है, नाया जैक्स कहती है रिया रिप्ली एंड लिव मॉर्गन को एंड सब लोगों को वहाँ पे कि भाई मैं एंटर कर रही हूँ
विमेंस रॉयल रंबल 2025 एंड वो यहाँ पे कहती है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में मैं हराऊंगी रिया रिप्ली तुम्हें फॉर दैट टाइटल एंड मैं विद टाइटल एंटर करूंगी रॉयल रंबल एंड मैं रॉयल रंबल जीतूंगी और मैं मेरा टाइटल जो मेरे पास रहना चाहिए टिफनी के पास जो भी है मैं वो भी जीत लूंगी। एंड वो यहाँ पे एंट्रेंस कर देती है, अपने आप को अनाउंस कर देती है फॉर रॉयल रंबल और यहाँ पे एंट्री होती है बियांका ब्लेयर एंड नियोमी की और ये दोनों आते हैं एंड वही ये दोनों भी अपने आप को अनाउंस कर देते हैं फॉर रॉयल रंबल कि अगर मैं नहीं जीत रही तो ये जीतेगी, ये नहीं जीती तो मैं जीतूंगी। मतलब ये इन दोनों का पता नहीं कचरा पेटी कुछ तो चल रहा था और यहाँ पे इन दोनों के बाद एंट्रेंस होती है एक और एंट्री लिव मॉर्गन की, फॉर्मर WWE वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन आती है एंड वो भी अनाउंस कर देती है अपने आप को फॉर रॉयल रंबल। और बस यहाँ पे बारी बारी एक दूसरे को अनाउंस करने के बाद, खुद को अनाउंस करने के बाद बारी बारी रॉयल रंबल के लिए यहाँ पे बातों बातों में एकदम से हो जाती है लड़ाई और हो जाता है एक टैग टीम मैच ऑफिशियल जहां पे लिव मॉर्गन अपनी टीम को जितवा देती है बियांका ब्लेयर को पिन करके। बैक स्टेज से हमें पता चलता है मी चैन को मिल चुका है एक और चांस फॉर अ सिंगल्स मैच अगेंस्ट चेल्सी ग्रीन फॉर WWE Women's United States Championship। सिंगल्स मैच DIY के जॉनी गार्गेनो वर्सेस अपोलो क्रेव्स। यहाँ पे बहुत बढ़िया ये वाला मैच चला एंड यहाँ पे मोटर सिटी मशीन गन्स भी हमें देखने को मिले एंड जैसे ही मोटर सिटी मशीन गन्स वहाँ पे आई एंड यहाँ पे DIY का जो पूरा ध्यान था जॉनी गार्गेनो एंड टोमासो चैम्पा इन दोनों का ध्यान मैच से हट गया एंड वो चला गया और मोटर सिटी मशीन गन्स जिसके चलते अपोलो क्रीज ने रोल ट्विस्ट करके यहाँ पे पिन कर दिया जॉनी गार्गेनो को एंड जीत लिया अपोलो क्रीज ने ये वाला मैच। बैक स्टेज हमें देखने को मिले जेका फाटू एंड टामाटोंगा का आज होने वाला है मैच अगेंस्ट LA नाइट, लेकिन जेका फाटू का होने वाला है कल मैच अगेंस्ट ब्रॉन स्ट्रोमन एंड मैच होता है इन रिंग शुरू। हियर कम्स टामाटोंगा। लेटर आया यहाँ पे सबसे हिस्ट्री के अभी तक के सबसे बकवास यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, जबकि इस लिस्ट में लोगन पॉल है फिर भी उनसे भी बकवास यूनाइटेड स्टेट चैंपियन LA नाइट आए एंड LA नाइट भाई वही अपना माइक पे वो इस बंदे के हाथों में माइक दे दो तो बस भाई ये बोलता रहता ही है एंड वहां पे उन्होंने कुछ ना कुछ चपड़ चुपड़ करा जो बिल्कुल नॉनसेंस था। कोई भी यहाँ पे सेंस नहीं बना था, कोई भी तुम्हें सुनने में इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि सुनने लायक कुछ कहा भी नहीं उस बंदे ने। और मैच हुआ ऑफिशियली शुरू। एवरेज सा मैच था, ठीक ठाक से मैच चला एंड LA नाइट ये वाला मैच जीत गए एंड मैच जीतने के बाद जेका फाटू ने अटैक कर दिया ऑन LA नाइट। जेका फाटू को फेंक दिया उठा के ऑन अनाउंस टेबल एंड यहाँ पे एंट्री होती है वन बिग SOB ब्राउन स्ट्रोमन एंड जेका फाटू एक बार फिर से आए एक दूसरे के आमने सामने इन रिंग, लेकिन सैडली यहाँ पे कुछ नहीं हुआ क्योंकि सब कुछ इसको बचाया जा रहा है, बचा के रखा जा रहा है कल के लिए। कल होने वाला है फाइनली जेका फाटो वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन इन रिंग, वहां पे कोई नहीं होगा रोकने के लिए। बैक स्टेज यहाँ पे निक ऑल्डस आए जनरल मैनेजर एंड इन्होंने बताया ऑस्टिन थियरी एंड ग्लेसन वॉलर को शिफ्ट कर दिया गया है ऑन मंडे नाइट रॉ। उन्होंने कहा पैक योर बैग्स यू आर गोइंग टू रॉ। यहाँ पे मंडे नाइट रॉ पे शिफ्ट कर दिया गया है इन दोनों को एंड द मिज अब ऑफिशियली होंगे अब से, आज से, अभी से फॉरएवर ऑन स्मैकडाउन ब्लू ब्रांड। WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियन शिंसके नाकामोरा का दिखाया जाता है एक वीडियो पैकेज जहां पे शिंसके नाकामोरा अनाउंस करते हैं अपने आप को फॉर 2025 मेंस रॉयल रंबल सिंगल्स मैच। फॉर्मर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट वर्सेस कार्मेलो एंड डेमियन प्रीस्ट जीत गए ये वाला मैच। बैक स्टेज से हमें ये पता चलता है मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस DIY का मैच फॉर WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स
has been official for रॉयल रंबल। डेमियन प्रीस्ट को बैक स्टेज कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा उनकी जीत के लिए WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स ने, एंड वो वहां से चले गए। डेमियन प्रीस्ट ने कहा बाद में सी यू सून चैम्प। बैक स्टेज मिस ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक पार्टनर, अपने लिए एक टैग टीम, सबसे दोस्ती बनाते हुए चल रहे हैं क्योंकि अब मिज है ऑन स्मैकडाउन एंड वायट सिक्स भी है ऑन स्मैकडाउन। तो वो यहाँ पे अंद्रादे के पास चले गए, लेकिन अंद्रादे ने उन्हें कल्टा दिया एंड अंद्रादे वहां से चले गए। एंड यहाँ पे आते हैं बिग जेम, जिमी ऊसो आए एंड उन्होंने मिज को देखा और कहा नो ईट, एंड वो वहां से जा रहे थे। एंड यहाँ पे जिमी ऊसो को मिलते हैं कार्मेलो, क्योंकि अगले हफ्ते कार्मेलो एंड जिमी ऊसो का होने वाला है एक मैच। एंड वहां पे कार्मेलो को भी जिमी ऊसो नो ईट कह के चले जा रहे थे रिंग में, क्योंकि उनका होना था मैच। टाइम फॉर मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, सिंगल्स मैच, बिग जेम जिमी ऊसो वर्सेस केविन ओवेंस। जिमी ऊसो की हो रही थी एंट्रेंस एंड यहाँ पे कार्मेलो ने पीछे से कर दिया अटैक एकदम से जिमी ऊसो के ऊपर, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हुआ नहीं ज्यादा कुछ। कार्मेलो को ले जाया जाता है सब लोगों के द्वारा आके, और यहाँ पे आ गए लॉकडाउन किड्स के नए मसीहा, क्योंकि चोमन चिंग्स तो हार चुके हैं अपना टाइटल। तो यहाँ पे नया मसीहा लॉकडाउन किड्स का, केविन ओवेंस विद द ईगल्स चैंपियनशिप। बहुत ज्यादा बढ़िया ये वाला मैच चला एंड यहाँ पे एक सरप्राइजिंगली भाई जिमी ऊसो ने स्पेयर लगा दिया था ऑन केविन ओवेंस, लेकिन यहाँ पे मैच के एंडिंग में केविन ओवेंस ने पॉप अप पावर बॉम्ब लगा के यहाँ पे कर दिया इनको पिन जिमी ऊसो को, एंड केविन ओवेंस जीत गए ये वाला मैच। एंड मैच खत्म होने के तुरंत बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था कि जिमी ऊसो के ऊपर अनाउंस टेबल तोड़ने के लिए जा ही रहे थे केविन ओवेंस के। यहाँ पे एंट्री होती है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। बस भाई मेरे को 3 घंटे कोडी रोड्स दिखा दिया करो, मैं फुल इंजॉय कर दूंगा स्मैकडाउन। कोडी रोड्स आते हैं एंड वो बुरी तरीके से बजाने लग जाते हैं केविन ओवेंस को, एंड वो गंदी तरीके से पीट देते हैं केविन ओवेंस को। ये रहा भाई हमारा चैंपियन।